इस्तकबाल आप लोगों का काफी सहयोग रहा मेरे पूरे लड़ाई में। आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज के पत्रकार सम्मेलन का उद्देश्य है कि मैं बताऊं आपसे कि आज मैंने अपना नामांकन वापस क्यों लिया। सबसे पहले की बात कर दूं कि आज से 5-6 महीना पहले मैं पार्टी की ओर से मधुबनी भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए। बीएलए, बूथ कमेटी, बड़ी बड़ी सभाएं, छोटी सभाएं वहां की लोगों को तैयार किया और वहां राजद और गठबंधन के साथियों में काफी उत्साह था कि पहली मर्तबा जनता दल या राजद का कोई एमपी वहां से बनेगा। इतिहास में कभी नहीं बना, आप लोगों को मालूम है। कभी हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, कभी हम लोगों ने सीपीआई को छोड़ा था, तो इस दफा उम्मीद थी। लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ, एक दिन पहले तक रात तक मुझसे कहा गया कि आपका मधुबनी क्लियर हो गया। चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे लालू जी हो, सब तरफ से कंफर्मेशन था कि मेरा टिकट हो गया। लेकिन जिस दिन टिकट का बंटवारा था मधुबनी का, दरभंगा का, मालूम ये हुआ कि मधुबनी सीट वीआईपी को किसी साजिश के तहत दे दिया गया। मैंने प्रोटेस्ट भी किया वहां कि भाई इसको रीचिंग करो, क्योंकि पार्टी ही ने मुझे वहां काम करने के लिए भेजा था। मैं 4 मर्तबा का लोकसभा मेंबर रह चुका था, 7 चुनाव लड़ चुका था, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, लोग भी थे, और जितनी भी कलाएं होती है चुनाव लड़ने की मेरे पास थी। फिर न जाने क्यों एक ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाया गया। वीआईपी पार्टी जिसका कोई मेंबर नहीं है, वहां पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उनको वहां से टिकट दे दिया गया। मैंने प्रोटेस्ट किया, पार्टी से रुजू किया कि आप मेरे ऊपर पुनर्विचार करें, जरूरत पड़े तो मुझे वीआईपी ही से चुनाव लड़वा दे। मैं कहां जाऊंगा, जीत करके तो एक ही परिवार रहूंगा। लेकिन मुझे कहीं से कंसीडर नहीं किया गया। फिर मैंने कहा कि मैं 18 तारीख, जो कि आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की, मैं उस दिन नॉमिनेशन फाइल करूंगा। और मैं समझता था कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आएगा, चाहे मधुबनी से सीट बदली जाए या फिर उस वक्त तक शिवहर भी अनाउंस नहीं हुआ था। अब शिवहर से मुसलमानी चेहरा आया, लेकिन गया से वो भी अननोन पर्सन। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि राजद ने किन विचारों से ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया। ये तो नतीजा बताएगा, जो नतीजा आने वाला है 23 तारीख को। तो हमने फिर वहां पे जिन लोगों के साथ काम किया था उनकी मीटिंग ली, हमारी जो कोर कमेटी थी उसकी मीटिंग ली, मधुबनी लोकसभा की, और उसमें बात ये निकल के आई कि आपको लड़ना चाहिए, न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आपका प्रोटेस्ट भी दर्ज हो और आप जीत भी सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी को हराना, उसी एजेंडे के तहत पहले मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता था। लेकिन 17 तारीख को बहुजन समाज पार्टी ने मुझसे कहा कि आप मेरे सिंबल से लड़िए। मैंने कहा ठीक है। उनको 2 शर्तें रखी कि ये शर्त हमारी अगर पूरी होगी, उसमें एक बहन मायावती का आना भी था, तो मैं कंसीडर करता हूं आपके। 17 तारीख को उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, 18 तारीख को मैंने फॉर्म भर दिया। और यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, आप लोग ही पत्रकार भाई हैं, मालूम कर लें, भारतीय जनता पार्टी के इक्वल लोग हमारे नॉमिनेशन के वक्त आए, मुझे अपना समर्थन दिया। महागठबंधन के अंदर आधी भीड़ थी, मालूम कर लीजिएगा, हेलीकॉप्टर भी गिरा था, आधी भीड़। और अब भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कहीं
नॉमिनेशन के वापसी के दिन तक भी कुछ होगा। लेकिन बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। मुझे जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला जनाब मोहतरम वली रहमानी साहब का, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और बिहार में इमारत शरिया के भी सदर हैं। उन्होंने खुद से कॉल किया कि आपकी जो खिदमात हैं दरभंगा के लिए और मुल्क के लिए, इसको दरकिनार किया गया और आपको टिकट नहीं मिला। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़िए, आपकी मैं मदद करूंगा। उनका एक बहुत बड़ा हलका है, वहाँ बहुत लोग हैं उनके। उन्होंने खत भी जारी किया और खुद से कांटेक्ट किया लोगों को। तो जब इतना समर्थन मुझे मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मैं चुनाव लड़ूंगा। लक्ष्य वही था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को हराना था। लेकिन नॉमिनेशन के बाद से लेकर आज तक, जो आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन वापस लेने का, शायद मैं उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहा था जो मैं चाहता था, क्योंकि बीच में शकील अहमद साहब ने भी नॉमिनेशन कर दिया और वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, वहां के एमपी भी रह चुके हैं और उनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, दो पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो डिसीजन लेने में, फैसला करने में प्रॉब्लम है। मैंने अपने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और साथ साथ वली रहमानी साहब और उनके पूरे ग्रुप, जिनका समर्थन मुझे हासिल था, उनसे भी बात किया। आखिर में हमारे सारे साथियों का और वली रहमानी साहब का भी ये राय हुई कि सोच समझ के कदम उठाना है ताकि वोट भी संगठित रहे, एक साथ रहे, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, वो भी पूरा हो और इसके लिए जरूरत पड़े तो आप चुनाव से अलग भी हो जाए। ये मेरा कोई अपना निजी फैसला नहीं है, ये हमारे कोर कमेटी, हमारे समर्थक, जो हमारे दोस्तों ने जिन्होंने साथ दिया था, वली रहमानी साहब, सभी लोगों का सामूहिक फैसला है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है कि इसको विड्रॉ किया जाए। और आज मैंने समय से पहले डीएम के पास जा करके अपना नामांकन वापस ले लिया और मुझे लगता है कि मेरे सर से एक बड़ा बोझ हट गया। मैंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है मधुबनी में। हमने हजारों दोस्त बनाए हैं, जिसका प्रदर्शन नामांकन के दिन भी हुआ और जब मैं हटा हूं उसके बाद भी लगातार फोन जारी है। लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है कि आपने ये काम क्यों किया, जब नॉमिनेशन हो गया हम लोगों का समर्थन था तो आपको हटना नहीं चाहिए था। ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है, वो भी है हमारे सामने। लेकिन आज अब जब आपसे बात हो रही है, मैंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। टारगेट वही है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। एक सवाल पूछता है कि क्या आप नॉमिनेशन लें तो मायावती को क्या जवाब देंगे? क्या आपके जो अभी आला कमान में मायावती, उनको ये सूचना देंगे? उनके नहीं, मैंने उनके देखिए मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उनके जो यहाँ के इंचार्ज हैं बिहार के, उनसे मैंने कहा था कि मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त मैं बताऊंगा नहीं, एक शर्त के बहन मायावती जी का कार्यक्रम लगे मधुबनी में। वो आज तक वो हमें नहीं कंफर्म कर पाए कि उनका प्रोग्राम लगेगा या नहीं लगेगा। उसकी वजह उन्होंने बताया कि बहन मायावती जी का कार्यक्रम 1 महीने तक का तय है और वो चूंकि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको रीरूट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो बातचीत चल रही है, तो बातचीत पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। हम बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए तो हमें वहाँ पे बहुत सारे लोग जाएंगे, बीजेपी के भी जाएंगे, आरजेडी के भी जाएंगे, रालोसपा के जाएंगे, हम के जाएंगे, वो जो गठबंधन है वीआईपी के लीडर जाएंगे, राजद के जाएंगे। तो हमारा भी तो लीडर चाहिए था, तो वो कंफर्म नहीं कर पाए आज तक। इसीलिए मैंने कहा कि ये सामूहिक फैसला सारी चीज़ों को सामने रख के किया गया है।
अगर बहुजन समाज पार्टी में बने रहेंगे ना, ये मेरा सवाल है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो एक तरह से समझो इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने संबल लिया था। ये एक बीच का ट्रांजिशन मैनेजमेंट था, वो मैंने किया। अगर जीत जाता तो उन्हीं के साथ रहता, इलेक्शन इवन लड़ लिया होता तो उन्हीं के साथ रहता। लेकिन अब तो परिस्थिति अलग है, मैं लड़ा ही नहीं चुनाव, मैंने तो वापस ले लिया अपना नॉमिनेशन। अब किसके साथ सदस्यता से भी आरजेडी इस्तीफा के देंगे साथ क्या? है? प्राथमिक पार्टी सदस्यता निकाल- से इस्तीफा देंगे क्या, हटेंगे क्या कौन से? बहुजन समाज पार्टी से? नहीं, वो तो समझो अलग हो गए ना यार, उसमें कौन सा प्रॉब्लम। तो आप किस पार्टी में हैं? आप बने रहिएगा। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ आपको। मैं मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल में था। मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, मैं नहीं हटा था। आपको याद होगा बहादुरपुर में बरुआर घाट में आए थे तेजस्वी जी, उन्होंने ऐलान किया और कहा कि उनको 6 साल के लिए हटाने की बात की। और ये कोई ठेका थोड़ी है कि सब एक ही आदमी को बार बार टिकट दिया जाए। जो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी वो किया। मैंने नेक्स्ट डे ऐलान कर दिया था कि हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हैं, ना आगे आने वाले दिनों में होंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से हमारा कोई लेना देना नहीं। सर, आप मुस्लिम के बड़े लीडर हैं, मुझे ये बताइए कि सपोर्ट तो किसी का जरूर कीजिएगा। देखिए, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, वली रहमानी साहब हैं हमारे जो कायद हैं, और हमारी कोर कमेटी है हर असेंबली हल्के की। मैं सबकी मीटिंग बुला रहा हूँ, एक एक लोगों की। आप कोर कमेटी की मीटिंग करके किसी नतीजे पहुंचूंगा। अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं है मैं किसकी मदद करूँ। तो अभी तो आपने बताया कि फीका जदयू को आप ज्वाइन कर रहे हैं, जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, विरोध करेंगे तो जदयू ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, एक ऐसी बात है, और समझ लो, जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लोजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये बाहर की बात होगी। मेरे दिल की बात यह है कि अब जो मुझे इज्जत देगा, सम्मान देगा, जगह देगा, पोजीशन देगा, अभी ऐसा बात नहीं वही जाएगा। अगर भाजपा देगी तब नहीं, नो क्वेश्चन। सर, आपने बोला था कि 6 साल एक चुनाव में अगर टिकट नहीं देती है आरजेडी इस बार, तो हम 5 साल घर में बैठ के नहीं रह सकते हैं। तो आखिर इन 5 सालों में आप तो तय करेंगे ना किस पार्टी के साथ जाएंगे? अभी ज्वाइन करने का समय नहीं है, अभी तो इलेक्शन का समय है। हमारे कुछ अपने एजेंडे हैं, उसको पूरा करूंगा और फिर देखूंगा इलेक्शन के बाद। मैं अपने जितने भी सलाहकार हैं, दोस्त हैं, दरभंगा, मधुबनी, बिहार से बाहर, सबसे बात करके, और कौन मुझे क्या बनाता है, किस जगह पे ले जाता है, कितना घास डालता है, मेरे अंदर हैसियत होगी तो डालेगा तो उससे बात करेंगे। बात करके कहीं तो जाना है, ये तो पक्की बात है। पार्टी से आप क्या आरजेडी को यहाँ सपोर्ट करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल में उसका ठेका नहीं लिया मैंने, मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूँ, इस बात को समझ लीजिए। दरभंगा में एजेंडा क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं आत्मसागर वो दरभंगा भी में अब चुनाव में एजेंडा क्या होगा? आज तक तो मैं मधुबनी में था, आप जानते हैं। अब रात है, कल है, परसों है, 29 तक है, सब लोगों से बातचीत करके कोई न कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूँ, ये बात समझ लो। मैंने आपसे कहा, उसके लिए कोर कमेटी है हमारे वली रहमानी साहब हैं, जिन से बातचीत करके हम किसी डिसीजन पर 2 दिन लगेगा, 2 दिन के बाद निश्चित रूप से आपको अवगत कराएंगे। सर, जदयू के किसी बड़े लीडर से आपकी बात हुई है इधर? देखिए, ऐसा है कि बातचीत तो बहुत सारी पार्टी के लीडरों से होती रहती है और होनी चाहिए, क्या बुराई है। जब हम किसी पार्टी में नहीं हैं तो किसी पार्टी के लीडर से बात करने में, या ऐसे भी अगर हम किसी पार्टी में भी हैं तो बात करने में क्या बुराई है, जरूर हुई होगी।
अच्छा अभी जरूर आप होगी। चुनाव के अच्छा वोट तो 29 गिराइएगा का ना। मतदान में अपना वोट तो बहुमत गिराइएगा। वोट किसको दीजिएगा? तो वोट किसको 29 दीजिएगा का आप? मतदान में किसको दीजिएगा आप अपना बहुमत वोट? ये आप बताइएगा, आप किसको दीजिएगा, जी आप बताइएगा। नहीं आप बताएंगे किसको नहीं, ये तो गुप्त चीज है ना, ये तो सही गुप्त चीज है। किसके साथ है वो हम नहीं नहीं, आप कोई आदमी बताएगा हम किसको वोट दे रहे हैं। किसको देंगे? अरे फातिमा साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं सर, फातिमा साहब एक बार आप कह रहे हैं कि मैं भाजपा का विरोध करूंगा, उसके विरोध में बिहार में महागठबंधन है, आप कह रहे हैं भाजपा का विरोध करूंगा मैं, तो भाजपा का जदयू भी है, तो आप जब उसका विरोध करेंगे, इधर महागठबंधन बसता है, तब तो आप कहीं ना कहीं आरजेडी को मदद कर रहे हैं सर। सर आप एक बात समझिए, बहुत जगह पे माले खड़ी है, माले खड़ी है, बहुत जगहों पर खड़ी है ना, और बीजेपी के खिलाफ भी खड़ी है और आरजेडी के खिलाफ भी खड़ी है, खड़ी हुई या नहीं, तो वो वोट तो डालेंगे, वो वहां पर जो माले के लोग हैं वोट डालेंगे, तो कोई जरूरी जीतने के लिए डाले या हारने के लिए डाले। अच्छा एक चीज तो बताइए, ये हमारा बिल होगा कि हम अपना वोट कहाँ डालें, और जहाँ तक हमारे सहयोगियों का बात है, उनसे बात करेंगे क्या करना चाहते हैं। सर एक आखिरी सवाल कि नीतीश कुमार को और वो उपस्थित हैं, ये हम क्या पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार के काम को किस रूप में देख रहे हैं बिहार में आप सर, ये बताइए। भाई नीतीश कुमार के काम को मुझसे क्यों पूछते हैं? बताओ नहीं कवरेज रहेगा। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा लोगों ने उनके काम को अच्छा माना है और बार बार जिताया है उनको। और आप मेरे रोकने से अगर रुक जाए एनडीए बिहार के अंदर तो मैं रोक दूं। मैं समझता हूं कि बिहार ही एक राज्य ऐसा है पूरे देश में जहां एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत है, और ये मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। हो गया ऐसा नहीं कह रहे थे, पहले तो आप कह रहे थे कि आने वाले समय में ये देखा जाए कि नीतीश कुमार का द्वार खुला हुआ है। नीतीश कुमार हमारे 89 से दोस्त हैं, वो हमारे प्रमोटर रहे हैं, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। लेकिन मैं आपसे बता दूं, हर आज आप पत्रकार हैं तो आपकी भी कोई, आपका भी कोई ओहदा है ना, आपकी कोई जगह है। लेट अस सी कौन हमें बुलाता है, कौन मुझे इज्जत देता है, कौन हमें जगह देता है, कौन हमसे प्यार करता है। माई डोर इज ओपन फॉर एवरी सेकुलर पार्टी। आरजेडी भी है, तो बंद हो गई दुकान, लेकिन आपको आरजेडी में नहीं जाइएगा। आरजेडी को लाइक कर रहा है। आरजेडी में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस आप बहुत देखिए, पुराने मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर वही जुमला जो तेजस्वी जी ने बोला, अगर वही जुमला या उससे कठोर जुमला लालू प्रसाद जी बोले होते, उससे और बहुत ज्यादा, तो मुझे सदमा नहीं होता। इसलिए कि ही इज एल्डरली फिगर, फादरली फिगर, बिग ब्रदर, और उनकी तो बहुत बातें हम लोग सुनते रहे और सुनेंगे, बड़े हमसे। लेकिन एक नौजवान जिसकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा हमारी पार्टी के अंदर, जनता दल और आरजेडी के अंदर हमारा काम है। मैं 30 साल से जनता दल और आरजेडी में हूँ। मैं आरजेडी के बना जब आरजेडी, उसके बनाने वालों में हूँ। हमारी भी उसके अंदर योगदान है, और उसको वो फरमा रहे हैं कि 6 साल की बात कर रहे हैं और ठेके की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि लालू जी अगर इससे कठोर जुमला भी इस्तेमाल करते तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या वजह है कि इतने कम उम्र, जल्दीबाजी क्या थी, और उनको क्या अधिकार था मेरे खिलाफ बोलने का? अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता था लालू जी बोल सकते थे, क्योंकि वो अध्यक्ष थे पार्टी के। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, हम नेशनल काउंसिल में थे, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, हम स्टार प्रचारक में थे। हम उनके अंडर में आते ही नहीं। वो तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के विपक्ष के नेता हैं। हम तो लालू यादव जी के अंडर में आते हैं।
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और अगर आप कभी भी जिंदगी में मुझसे लालू जी के खिलाफ बुलवाइएगा, मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट। और आपने देखा होगा, आपने नीतीश जी के बारे में बहुत कुछ पूछा होगा, बहुत जमाने से मैंने कभी भी एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं बोला होगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जब 89 में मैं नौकरी छोड़ करके सऊदी अरब से आया था, तो नीतीश कुमार जी सबसे बड़े हमारे प्रमोटर थे। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम अपनी गाड़ी, मैं ड्राइवर रहता था, नीतीश कुमार जी हमारे बराबर में बैठते थे, विजय कृष्ण जी उनके बराबर में बैठते थे, और हम लोग साथ गोपालगंज, सिवान, उनके घर की तरफ हम लोग ड्राइव करके उनको लेके जाने वाले थे। ना सिक्योरिटी होती थी, ना कुछ होता था। और मुझे 91 में अगर टिकट मिला तो उसमें उनका भी योगदान था, रंजन यादव जी का भी योगदान था। उस वक्त सब एक ग्रुप था, लालू यादव, रंजन यादव, नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा हमारा समर्थन इसलिए होता था कि वो भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर था। वो जानते थे कि मैं स्ट्रगल से आया हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, कैबिनेट मेंबर भी रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनियन में भी रहा हूँ, जेल भी गया हूँ, आंदोलन में रहा हूँ, 74 के आंदोलन में रहा हूँ, एमयू के अंदर, अलीगढ़ के अंदर। तो वो सब चीज जानते थे, इसलिए हमें वो तरजीह देते थे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के ऊपर तरजीह देते थे वो, जबकि वो पुरानी सहयोगी थे। तो इसलिए नीतीश कुमार जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मैं उनका पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। और कभी भी आपने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, आपने बहुत पूछा होगा, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना। आपने तो कहा था उनका 7 निश्चय फेलियर है, लोहिया स्वच्छता अभियान फेलियर है। आपको एक चीज बताइए, कार्यक्रम का फेल होना, कार्यक्रम का फेल होना अलग बात है। मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में पर्सनल, व्यक्तिगत कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की होगी। मौका परस्त और फिरका परस्त आपने ये एक सवाल, मौका परस्त इज अ पॉलिटिकल जुमला। फिरका परस्त के साथ बीजेपी के साथ होना एक पॉलिटिकल जुमला है, लेकिन व्यक्तिगत नीतीश कुमार के अंदर मैंने कोई भी खराबी ऑन रिकॉर्ड मैंने लाइफ में कभी एक लफ्ज, क्योंकि मेरे ऊपर जो एहसान करता है मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। नीतीश कुमार जी का मेरे ऊपर एहसान था। एक आध दफा कोई डिफरेंसेस भी हुए लालू जी से, तो नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने निगोशिएट करा के मामले को सेटल कराया। जब हम और नीतीश कुमार एक साथ लोकसभा में होते थे, इसलिए नीतीश कुमार जी से पर्सनल मेरा कोई डिफरेंसेस नहीं है। पॉलिटिकली मैं राजद में था, राजद के सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता था। राजद का अगर पॉलिटिकल फैसला था कि ये फला चीज बिहार में गलत हो रहा है तो मेरा बोलना अनिवार्य था, मैं बोलूंगा। लेकिन कभी भी आपसे मैं बता देना चाहूँ, प्राइवेटली या पब्लिकली या फिर मीडिया के सामने, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में कभी भी गंदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मान लिया जाए कि नीतीश कुमार आपके पहले पसंद होंगे सर, आगे की राजनीति के लिए नीतीश कुमार आपके पहले पसंद हो सकते हैं। अब देखिए एक बात सुनिए, मैंने कहा कि आप भी पत्रकार हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको आज तक वाला बुला लेगा, एबीपी वाला बुला लेगा, एनडीटीवी वाला बुलाएगा, बीबीसी वाला बुलाएगा, चैनल हेड बना देगा। तो अपनी वैल्यू देखेंगे ना हम कि मुझे कौन बुला रहा है, क्या कर रहा है हमारे लिए। एक जगह दे रहा है जी कि आपने कहा कि लालू हमारे गार्डियन है। पत्रकार की अगर लालू जी आपको ऑफर करते हैं कि दोबारा आप आरजेडी में आइए तो क्या आप जाएंगे? देखिए लालू जी अब पार्टी के अंदर बहुत कुछ नहीं है। अब एक नया ग्रुप काम कर रहा है। अब मुझे बताओ कि मुझे नोटिस होती है, मुझे मेरे बारे में बोला जाता है, यशवी जी बोलते हैं। मैं फिर आपसे जानना चाहता हूं कि तेज प्रताप जी मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूं, मेरे ऊपर तो आप एक्शन की बात करते हो, मेरे ऊपर तो आप कहते हो कि ठेका नहीं है। आप बताओ कि जहानाबाद कौन गया कंपेन करने, आप ये बताओ कि सीवर कौन गया, आप हाजीपुर की बात कौन कर रहा है, कौन सा नोटिस आया उनके ऊपर,
केक क्यों खा रहे हो भाई बैठ करके? मुझे एक चीज और बताओ कि क्या राजद के अंदर दो तरह के कानून चलेंगे? मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो 30 साल सर्विसेज दे चुका है, उसके लिए कानून अलग होगा, उसके लिए जुमले अलग होंगे, और आपके खानदान का कोई मेंबर है तो उसके लिए जुमला अलग होगा। कहीं समझो कि ये जो कुछ हो रहा है, एक महल गिर रहा है, उसको बचाएं वो, मुझे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक महल को गिरने से बचाएं। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं लालू जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, राबड़ी देवी जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे कभी भी, जब मैं पहली मरतबा भी नाराज हुआ था, पार्टी के लिए हुआ था, और लालू जी ने मेरा एयरपोर्ट पे यूं हाथ पकड़ा, वो बीमार थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, मैं देखने गया था, ऐसे पकड़ा कि तुम मेरे भाई हो, तुम कहाँ उल्टा सीधा सोचते हो। मेरे आंख से आंसू आ गया। मैंने उसके बाद कहा कि नहीं मैं आपके साथ हूँ। आप क्या समझ रहे हो? लालू जी का रिस्पेक्ट मेरे दिल में था, है, रहेगा। आपको धोखा दिया है कि लालू जी के लेकिन आपको धोखा दिया है, क्या इस चुनाव में आपकी कोर कमेटी उसका विरोध करेगी? देखिए, ऐसा है कि कोर कमेटी क्या करेगी, आपसे क्यों डिस्कस कर ले हम? कहाँ वोट डालेगा? आप अपना वोट डालिएगा मदरसा बोर्ड चेयरमैन उनके समर्थन में आप नहीं, इन्होंने बोला है वली रहमानी साहब जो मदरसा बोर्ड है। नहीं, पहले सुन लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ चेयरमैन किस पद के हैं वो? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो चेयरमैन है, वो जो कहेंगे वो करेंगे, प्लस क्या आपका मैं कोर कमेटी जो कहेगा वो संदर्भ में- करेंगे। तो क्या ये सिद्दीकी के विरोध में उतरेंगे? मधुबनी के संदर्भ में मैंने कहा, यहाँ की भी मीटिंग करेंगे, वहाँ की भी करेंगे। 2 दिन के बाद पूछिएगा, मैं बता दूंगा लाइन ऑफ एक्शन क्या है। आखिरी सवाल, ये आप लालू जी के काफी करीब रहे, राजद के भी काफी करीब रहे, ये हमें बताइए कि आरजेडी में जो अभी चल रहा है, क्या वाकई दोनों भाई के अंदर डिफरेंसेस है राजनीति को लेकर? अच्छा, मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों टिप्पणी करूं? दोनों भाई में कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है। मैंने एक्शन की बात की कि मैंने कहा था कि मैं नॉमिनेशन करना चाहता हूं, और नॉमिनेशन किया भी नहीं था, और मेरे ऊपर टिप्पणी हो गई। उनका भाई, सगा भाई, बड़ा भाई, लालू जी का लड़का उसी पार्टी के अंदर जहानाबाद और शिवर में कैंपेन कर रहा है, अपने कैंडिडेट के खिलाफ वोट मांग रहा है, पार्टी का एमएलए है। आप विपक्ष के नेता हो, आप जब इतना दिन हो गया, मेरे बेटा को कहीं देखा मेरे लिए वोट मांगते हुए, मेरे लिए नॉमिनेशन में जाते हुए? आरजेडी का एमएलए है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, घर में भी नहीं होगा। आरजेडी में भी परिवारवाद है क्या? नहीं, अब ये मैं नहीं कहूंगा परिवारवाद है क्या है, लेकिन ये दोहरी नीति है। मेरा एक सवाल ये है कि पॉलिटिकल में जो चीज दिख रहा है उसकी चर्चाएं होती है, डिफरेंसेस दिख रहा है राजनीति में, वो दिख रहा है, तो आपको लग रहा है वो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में? भाई अब आप लोग देखिए ना, आपके पास कैमरा है कि एक आदमी 2 जगह कैंपेन कर रहा है, तीसरी जगह की बात कर रहा है। खामोशी क्यों है? मेरे ऊपर नाराजगी क्यों है? क्यों हुई? अब तो मैं पार्टी में नहीं हूं, मैं क्या टिप्पणी करूं? मैं तो पार्टी से बाहर हूं, एंड आई विल नेवर गो बैक। रिकॉर्ड कर लेना कहीं पर, आप रिकॉर्ड कर लो कहीं पर। मैं राष्ट्रीय जनता दल में कभी वापस नहीं जाऊंगा, रिकॉर्ड कर लो। भविष्य क्या दिख रहा है आरजेडी का? मुझे क्या मालूम क्या भविष्य, जो जैसा करेगा भुगतेगा। मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा। फिर वही मैंने कह दिया कि कोर कमेटी की मीटिंग 2 दिन होगी, हर जगह के लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद बताएंगे। अरे फातमी साहब 2 दिन के बाद फिर बुला